नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में आज से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत। राज्य स्तरीय अभियान अजमेर के रलावता गांव से शुरू होगा। प्रदेश में ऑपरेशन शील्ड के तहत आज होने वाली सिविल मॉक ड्रिल प्रशासनिक कारणों से स्थगित की गई। राज्य में दिन भर उमस भरी गर्मी के बाद शाम को मौसम में बदलाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। और महाराणा प्रताप जयंती प्रदेश भर में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू हो रहा है। 12 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत किसानों को खेती की आधुनिक तकनीकों के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी। अभियान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों के सहयोग से 700 से अधिक जिलों में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों की टीमें गांवों में जाकर किसानों से संवाद करेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 दिनों के इस अभियान में 20 राज्यों में प्रवास कर किसानों से रूबरू होंगे। राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत अजमेर के रलावता गांव से होगी। अभियान के दौरान राज्य के सभी जिलों में 270 से अधिक कृषि वैज्ञानिक 3,959 गांवों में जाकर किसानों से संवाद करेंगे। जोधपुर में आज अभियान की शुरुआत काजरी परिसर से की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान जन जागरूकता रथ को रवाना किया जाएगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जोधपुर में 135 गांवों में चरणबद्ध रूप से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान की औपचारिक शुरुआत आज जोधपुर में काजरी परिसर से की जाएगी। इस अभियान के तहत 3 तकनीकी दल बनाए गए हैं जो प्रतिदिन 9 गांवों में जाकर वैज्ञानिक जानकारी व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करेंगे। प्रत्येक गांव में स्थानीय कृषि वैज्ञानिक, विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि किसानों से सीधे संवाद करेंगे। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर फसल चयन, संतुलित उर्वरक उपयोग, बीजोपचार, समय पर बुआई, गर्मी में गहरी जुताई, ड्रिप सिंचाई, फव्वारा पद्धति, फसल की कतारबंद बुआई और प्राकृतिक खेती जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रदेश में ऑपरेशन शील्ड के तहत आज होने वाली सिविल मॉक ड्रिल को प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में कल रात आदेश जारी किए। मॉक ड्रिल के लिए नई तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय की ओर से पश्चिमी सीमा से लगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में आज नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून से प्रदेश में जल स्वावलंबन पखवाड़े की शुरुआत होगी। 20 जून तक चलने वाले पखवाड़े के दौरान वर्षा जल के अधिक संग्रहण, जल स्रोतों के रखरखाव और स्वच्छता के काम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पखवाड़े के सफल आयोजन को लेकर कल बैठक की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में श्री शर्मा ने सबका श्रम, सबकी सहभागिता की भावना के साथ जल स्वावलंबन अभियान को जन आंदोलन बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। एक रिपोर्ट। पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष गंगा दशमी का अनूठा संयोग बना है। गंगा दशमी की मान्यता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस अवसर को जल स्वावलंबन पखवाड़े के तौर पर मना रही है। इस दौरान हर गांव और शहर में सभी विभागों की ओर से जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं और तालाबों पर पूजन, कलश यात्रा, जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ा जा सके। साथ ही विभिन्न जल संग्रहण संरचनाओं का लोकार्पण और नई संरचनाओं का शुभारंभ भी किया जाएगा। इसी तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की 10 नई जल ग्रहण परियोजनाओं का भी शुभारंभ होगा। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। 2 दिन के इस सम्मेलन में कई सत्र होंगे। इनमें कवियों से मुलाकात, भारत का स्त्रीवादी साहित्य, साहित्य में परिवर्तन बनाम साहित्य से परिवर्तन और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय साहित्य की नई दिशा विषय पर सत्र शामिल हैं। सम्मेलन में देवी अहिल्या बाई होलकर की गाथा भी प्रस्तुत की जाएगी। सम्मेलन का आयोजन साहित्य अकादमी के साथ मिलकर किया गया है। इसमें संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और देश भर की साहित्यिक हस्तियां शामिल होंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में कल दिन भर उमस भरी गर्मी के बाद शाम को कई स्थानों पर धूल भरी आंधी चली और बरसात हुई। इससे तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर संभाग में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में हुई बारिश से तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। बालोतरा के पाटोदी और कल्याणपुर तहसील में अच्छी बरसात हुई। पाली में रात भर रुक रुक कर बरसात का दौर चला। हमारे भीलवाड़ा संवाददाता ने बताया कि वहां कहीं कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बरसात हुई। बुधवार शाम भीलवाड़ा जिले के आसीन, मांडल, गंगापुर व भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर कहीं जगह रिमझिम तो कहीं जगह तेज बारिश हुई, जिसके साथ हवा तेज होने के कारण मांडल क्षेत्र से गुजरने वाले भीलवाड़ा ब्यावर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जीवलिया टोल नाके के टिल्ट शेड उड़ गए। वहीं लगातार बारिश होने के कारण काफी पेड़ भी धराशायी हुए हैं। वहीं आज भी मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जहां अल सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाओं का दौर जारी है। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा। प्रदेश में आज राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज जयपुर, अलवर, जैसलमेर तथा आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। वहीं उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिन मध्यम से तेज वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इस बीच राज्य के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में अगले 48 घंटों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। साथ ही हवा में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण उमस भरी गर्मी रहेगी। संघ लोक सेवा आयोग ने पंजीकरण और आवेदन पत्र भरने के लिए एक नया ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल उम्मीदवारों को किसी भी समय आवेदन पत्र के पहले 3 भाग भरने और आयोग की किसी भी परीक्षा में आवेदन करने के लिए तैयार रहने की सुविधा प्रदान करेगा। इससे समय की बचत होगी और अंतिम समय में होने वाली असुविधा से बचा जा सकेगा। आवेदकों को आयोग की वेबसाइट पर शुरू किए गए पोर्टल में नए सिरे से आवेदन भरना और अपने दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। पुराना वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल अब से लागू नहीं होगा। महाराणा प्रताप जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उनके शौर्य और पराक्रम को नमन किया जा रहा है। अजमेर के पुष्कर स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर समारोह रखा गया है। इस दौरान परंपरागत रूप से भरने वाला मेला भी आयोजित हो रहा है। कोटा में सर्व समाज की ओर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इससे पहले कल उदयपुर में आयोजित संगोष्ठी में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप भारत के स्वराज और स्वाभिमान की लड़ाई के पुरोधा हैं। राज्यपाल ने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन स्वाभिमान के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता है। इधर जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में शौर्य गाथा के रंग विषय पर समारोह रखा गया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने सत्य, धर्म और राष्ट्रहित के मार्ग पर चलना सिखाया है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जा रहा है। इसमें महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों चावंड, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत। राज्य स्तरीय अभियान अजमेर के रलावता गांव से शुरू होगा।
प्रदेश में ऑपरेशन शील्ड के तहत आज होने वाली सिविल मॉक ड्रिल प्रशासनिक कारणों से स्थगित की गई। राज्य में दिन भर उमस भरी गर्मी के बाद शाम को मौसम में बदलाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। और महाराणा प्रताप जयंती प्रदेश भर में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।